है, इको का है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस बनाना है एज ऑन 31 मार्च 2024 तक का। कब तक का बनाना है? 31 मार्च 2024 तक का तुमको क्या बनाना है? ट्रायल बैलेंस बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर के जो बैलेंसेस दिए हुए। किसके? ऑफ डिम्पल ब्रदर्स के। सबसे पहले दिया हो कंप्यूटर का। एक रूल लगाओगे कंप्यूटर में, ए प्लस, एसेट्स है ए प्लस कहाँ आ जाएगा? ए प्लस डेबिट। कैपिटल में काय का रूल लगाओगे? कैपिटल मैंने क्या बताया था? इंटरनल लायबिलिटी होती है। क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी। काय का रूल लगाओगे? एल प्लस का। ठीक है, ये क्या है? डेटर्स है ना उसके बाद लिखे हुए। डेटर्स में काय का रूल लगाओगे? क्या होते हैं डेटर्स? एसेट्स। असेट्स। ए प्लस का रूल लगा दोगे, डेबिट में आ जाएगा। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स एन माइनस। एन माइनस नहीं, लायबिलिटी। liability। एल प्लस लेनदार होते हैं। देनदार। ये लेनदार, ये लायबिलिटी है, ये होते हैं देनदार। ठीक है। ठीक है। परचेजेस में काय का रूल लगाओगे? एन माइनस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सेल्स में काय का रूल लगाओगे? एन प्लस। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रिटर्न आउटवर्ड क्या बताया था मैंने? रिटर्न आउटवर्ड। कि हमने सामान वापस करा, तो वापस कब करेंगे? जब खरीदा परचेज होगा। परचेज रिटर्न। काय का रूल लगता है इसमें? एन प्लस का। plus। ठीक है। बैंक बैंक ओडी क्या होता है? एन माइनस। लायबिलिटी। Liability। जब आप बैंक से अपनी लिमिट से जहाँ से पैसा निकाल लेते हो, एल liability। प्लस। ठीक है। कैश इन हैंड क्या होता है? असेट्स। ए प्लस। ओपनिंग स्टॉक में मैंने बोला एन माइनस है, इसको सॉल्व कर लो। कहाँ पर आता है? डेबिट Debit। में आता है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग स्टॉक के बाद देखो क्या है? सैलरीज। सैलरीज। सैलरीज है। सैलरीज कहाँ है? अकाउंट। सैलरीज। सैलरीज में काय का रूल लग जाएगा? एन माइनस का। फिर क्या है लास्ट में? रेंट में भी एन माइनस। रेंट में इसमें भी एन माइनस का रूल लग जाएगा। ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। कंप्यूटर क्या होता है? असेट्स होता है। डेबिट। कंप्यूटर तुमने बताया भैया क्या होता है? असेट्स। देखो डेबिट में आ रहा है। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी, क्रेडिट में आती है लायबिलिटी। डेटर्स असेट है, डेबिट में आ जाएंगे। क्रेडिटर्स लायबिलिटी, क्रेडिट। क्रेडिट में। परचेज में एन माइनस का रूल लगेगा, तो डेबिट। डेबिट में आ गए। सेल्स में एन प्लस का रूल लग गया। देखो रिटर्न आउटवर्ड क्या बताया मैंने? परचेज परचेज रिटर्न। रिटर्न एन प्लस का रूल 500 ये आ गया। कैश इन एंड असेट्स, ए प्लस। डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक एन माइनस से सॉल्व कर सकते हो, डेबिट। सैलरीज एन माइनस से सॉल्व करोगे 15,000। डेबिट। रेंट में एन माइनस, डेबिट। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी देख लेते हैं, कर लोगे ना इसको? अब 6 में देखो क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ड्रॉ अप। तुमको क्या बनाना है? ट्रायल बैलेंस बनाना इन द बुक्स ऑफ गुरबान एज ऑन 31 मार्च 2024। सबसे पहले कैपिटल है। कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है। काय का रूल लग जाएगा? एल प्लस। एल प्लस का। कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट में। परचेज में काय का रूल लगाओगे? एन माइनस का। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। डिस्काउंट अलाउड काय का रूल लगेगा? माइनस। एन माइनस का। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैरेज मतलब क्या बताया था? भाड़ा। भाड़ा। कैरेज इनवर्ड कैसे करके समझोगे कि हम कोई सामान मंगा रहे हैं, उसका भाड़ा हमने दिया। एन माइनस। माइनस। ठीक है। डेबिट में आ जाएगा। सेल्स में काय का रूल लगेगा? एन माइनस। एन प्लस का। एन प्लस। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन कहाँ पर आएगा? क्रेडिट में। रिटर्न इनवर्ड एन माइनस। क्या बोलते हैं हम इसे? सेल्स रिटर्न। काय का रूल? एन माइनस का। ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड क्या बोलते हैं हम इसको? परचेज रिटर्न। रिटर्न। रिवाइज कर लेना। ठीक है। परचेज रिटर्न। एन प्लस का रूल लग जाएगा इसमें। ठीक है। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? Assets। असेट्स। ए प्लस का रूल डेबिट में आ जाएगा। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2023 ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा एन माइनस। एन माइनस से सॉल्व कर लो इसको। सन्ड्री डेटर क्या होता है? असेट्स। एसेट्स। ए प्लस का रूल लग जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होती है? लायबिलिटी। एल प्लस का रूल लग जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? असेट्स। ए प्लस का रूल लग जाएगा। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिल रही है मुझको, मेरे चेहरे पर तुमको खुशी दिखेगी। काय का रूल लगाऊंगा? एन प्लस का। ठीक है। कमीशन रिसीव्ड एन प्लस मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कैश इन हैंड में काय का रूल लगेगा? ए प्लस का। कैश एट बैंक में काय का रूल लगेगा? ए प्लस का। ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक को असेट्स की तरह ट्रीट करते हैं। किसकी तरह? एसेट्स। असेट्स की तरह क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को तो देखो मैंने नॉमिनल मान लिया था, लेकिन क्लोजिंग को क्या मानता हूँ? असेट्स मानता हूँ। इसको और डिटेल में मैं तुम्हें फाइनल अकाउंट में समझाऊंगा। यहाँ पर लिखा हो नॉट एडजस्टेड, कितना? 20,500।
एडजस्टेड अगर मानो यहाँ पर लिखा हुआ होता है क्या एडजस्टेड, तो उसका मतलब कि हम उसे परचेजेस से माइनस कर चुके हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? क्या मानोगे इसको? असेट्स, तो कहाँ पर आएगा? डेबिट में। ठीक है, स्टॉक चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, स्टॉक चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, डेबिट में ही आता है। ठीक है, लेकिन लॉजिक समझना उनके। मैंने बोला भैया कैपिटल Liability. L plus. एल प्लस क्रेडिट में, परचेज एन माइनस डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड एन माइनस। कैपिटल में काय का रूल बताया था मैंने? एल प्लस का। एल प्लस मतलब कहाँ पर आ जाएगा? क्रेडिट में। परचेज एन माइनस डेबिट, डिस्काउंट अलाउड एन माइनस Debit. डेबिट, कैरिज इनवर्ड एन माइनस डेबिट, सेल्स में एन प्लस क्रेडिट। समझ में आया? बिना रूल्स के मत चलना। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या बताया था? N minus. मतलब क्या है इसका? Return inward. हम सेल्स sales रिटर्न। हाँ ठीक है, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, याद रहेगा? ये देखो, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक एन माइनस का रूल लग गया। सन्ड्री डेटर असेट, Assets. सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट असेट्स। Assets. इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? असेट्स। ए प्लस का रूल कहाँ पे आ जाएगा? डेबिट में। Debit. कमीशन रिसीव्ड एन प्लस का रूल कहाँ आ जाएगा? Credit. क्रेडिट में। कैश इन एंड कैश एट बैंक दोनों क्या होते हैं? असेट्स डेबिट में। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत है आज के लिए? Yes. कल मुलाकात करते हैं फिर आपसे।